हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 4 में लेसन नंबर 5 से कंटिन्यू कर रहे हैं। लेसन नंबर 4 है वो हमने स्किप करा है, वो हम दूसरी बार करेंगे। आज हम लेसन नंबर 5 करेंगे। हमारा लेसन नंबर 5 का नाम है सॉइल। मतलब सॉइल है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो हम बना नहीं सकते हैं। मिट्टी है वो बना नहीं सकते हैं, वो नेचुरल है। ओके, तो ये सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉइल मतलब कितने टाइप्स की सॉइल होती है। एंड सॉइल इरोजन मतलब जो जमीन मिट्टी है, एक जगह कोई भी पूर या फिर कोई भी रीजन से एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाती है, उसे सॉइल इरोजन बोलते हैं। चलो अभी हम लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। सो प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है, एक टाइप का नेचुरल रिसोर्सेज है। पानी है, एयर, वाटर, लैंड, वो सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। और मिट्टी भी एक नेचुरल रिसोर्स है। इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन विच प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो। वो जमीन का सबसे ऊपर का लेयर है जिसके ऊपर प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं, उसका ग्रोथ होता है। The soil we see around us was not formed in the day। मतलब सॉइल होती है वो एक दिन में नहीं बन जाती है। मिट्टी है उसको बनने में कई सारे ईयर्स लगते हैं। It took millions of the years to form। उसको बनने के लिए millions of the years लगते हैं। Soil is formed by the breaking up of the rocks into the small pieces। मिट्टी है वो कैसे बनती है कि जो बड़े बड़े माउंटेन्स है या फिर बड़े बड़े पीसीज होते हैं रॉक्स के। रॉक्स मतलब पत्थर के पीस होते हैं, उसका छोटा छोटा हिस्सा होता है, उसकी वजह से क्या बनता है? सॉइल बनता है। दिस स्मॉल पीसीज आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। और ये जो बड़े बड़े पत्थर है वो छोटे पत्थर में डिवाइड होते हैं, और छोटे पत्थर वो पूरे चूरे में मतलब कि एक मिट्टी के फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं। Finally, by the action of the climates and living organisms, the top soil is formed। और ऐसे समय बीतते जाते हैं और इसी तरह सॉइल बनती है। These small particles are carried to different places by running water and wind। और ये छोटे छोटे जो सॉइल होती है उसके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पानी या फिर पवन की वजह से उड़ते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल मतलब कितने टाइप्स की सॉइल होती है। इन इंडिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल आर फाउंड बेस्ड ऑन इट्स वराइड फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट्स। उसका जो जगह होती है उसका वो जगह के मुताबिक और फीचर्स मतलब जो वहाँ के कैसी टाइप्स के लोग हैं और वहाँ की जो कौन सा क्लाइमेट सूटेबल है उसके मुताबिक जमीन मिट्टी को डिवाइड करा है। इन इंडिया सॉइल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द 6 टाइप। हमारे इंडिया में 6 टाइप की जमीन मिट्टी है देखने को मिलते हैं। एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल मतलब एल्यूवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फाउंड इन इंडिया। एल्यूवियल सॉइल है वो ज़्यादातर हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। ये इसका पिक्चर है। एल्यूवियल सॉइल है वो कैसी है? वो सबसे फर्टाइल है, वो फलद्रुप है, क्योंकि वहाँ पे हम थोड़े सीड डालो तो उससे हमें ज़्यादा क्वालिटी में और ज़्यादा क्वांटिटी में हमें क्रॉप मिलता है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द नॉर्थन प्लेन्स एंड अलोंग द कोस्टल प्लेन्स। वो नॉर्थन प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स में ज़्यादातर एल्यूवियल सॉइल है वो देखने को मिलती है। The Himalayan rivers bring down a huge amount of fine silt which gets deposited on the river banks। मतलब जो हिमालय रिवर है वहाँ से जो वहाँ की जो मिट्टी है वो यहाँ पे देखने ऐसे टाइप की मिट्टी जो दरिया किनारा होता है या फिर तालाब होता है उसके आसपास देखने को मिलती है। इट इज़ द रिच विद ऑल मिनरल्स न्यूट्रिशंस एंड रिमेन मॉइस्चर ऑफ फॉर अ लॉन्ग। वो ज़मीन कैसी है? वो मॉइस्चर वाली है, वहाँ पे न्यूट्रिशन भी उतने होते हैं और मिनरल्स भी बड़ी मात्रा में होते हैं। अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स सच एज राइस, शुगर केन, व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो वेल इन दिस सॉइल। ये ज़मीन पे ज़्यादातर क्या देखने को मिलते हैं? राइस होता है, फिर शुगर केन मतलब शेरडी, व्हीट मतलब गेहूँ, पल्सेस का मतलब है दाल,
ऑयल सीड्स मतलब जो तेल जिसमें से ऑयल निकलते हैं, ऐसे क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स वहाँ पे ज़्यादातर उगते हैं। ब्लैक सॉइल, अभी सेकंड टॉपिक है ब्लैक सॉइल। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द रॉक्स दैट आर मेड ऑफ द एंशिएंट लावा। ये ब्लैक सॉइल है वो किससे बनती है? लावा से बनती है। इट इज डार्क ब्राउन इन द कलर, इसका कलर कैसा है? डार्क ब्राउन। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। ये हमारे इंडिया में ब्लैक सॉइल कहाँ पे देखने को मिलती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु में ज़्यादातर होती है। ब्लैक सॉइल होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर बिकॉज ऑफ विच इट इज सूटेबल फॉर कल्टिवेशन। कोई भी क्रॉप के लिए ब्लैक सॉइल है वो सबसे अनुकूल होती है। बिसाइड्स कॉटन, अदर क्रॉप्स सच एज माइल्स, शुगर कैन, व्हीट, ऑयल सीड्स कैन ऑल्सो बी ग्रोन इन दिस सॉइल। यहाँ पर ये ब्लैक सॉइल में कौन से क्रॉप आते हैं? माइल्स, माइल्स मतलब ज्वार, शुगर कैन शहरी, व्हीट मतलब गेहूँ, ऑयल सीड्स मतलब कपासिया, फिर सनफ्लावर, कॉटन, ये सब सारे ऑयल सीड्स है वो उसके पाक होता है वहाँ पे और वो बहुत ही बड़ी मात्रा में होते हैं। थर्ड टॉपिक है रेड सॉइल। रेड सॉइल इज द मोस्टली फाउंड इन द साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया। रेड सॉइल है इंडिया का साउथर्न स्टेट है वहाँ पर ज़्यादा होती है। सच एज तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वहाँ पे रेड सॉइल होती है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड एंड सम ऑफ द नॉर्थर्न ईस्ट स्टेट। मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड के स्टेट होते हैं वहाँ पे मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड झारखंड में भी रेड सॉइल है वो देखने को मिलती है। दिस सॉइल कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ आयरन दैट गिव्स द रेड कलर। वहाँ पे आयरन मतलब लोखंड, वहाँ की ज़मीन में ज़्यादातर लोखंड होता है, उसका कंपोनेंट्स बड़ी मात्रा में होते हैं, इसीलिए वहाँ की ज़मीन है वो रेड कलर की होती है। इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, वो फलद्रुप नहीं होती है, कोई भी क्रॉप के लिए वो सूटेबल नहीं होती है। क्रॉप्स लाइक माइल्स, पल्सेस, टोबैको एंड ग्राउंड नट्स can be grown only if the sufficient quality of fertilizer is added। वहाँ की ज़मीन पे पल्सीज, टोबैको, ग्राउंड नट्स एंड माइल्स वो सारे जो पाक है हमको लेने हैं तो उसके लिए ज़्यादा मात्रा में हमें क्या डालना चाहिए? खातर डालना चाहिए। फर्टिलाइजर मतलब खातर। उसके बाद है माउंटेन सॉइल, लेटरिट सॉइल। लेटरिट सॉइल इज फाउंड इन द महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, बिहार, असम एंड मेघालय। लेटरिट सॉइल है वो कैसी है? जो हमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, असम, मध्य प्रदेश असम, बिहार एंड मेघालय में होती है। इट इज़ फाउंड इन द एरिया वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल। ये ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। इट इज़ पुअर इन द न्यूट्रिशन एंड ग्रैन्युलर इन द नेचर। मतलब वो कैसी होती है कि वहाँ पे न्यूट्रिशन होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। दिस सॉइल इज यूज फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी, कोकोनट टी एंड रबर। वहाँ पे कौन से पाक होते हैं? कॉफ़ी, कोकोनट, टी एंड रबर के ज़्यादातर क्रॉप्स होते हैं। इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर ग्रोइंग कैजू नट्स। कैजू नट्स मतलब काजू, काजू के लिए भी वो एक अच्छी ज़मीन है। ब्रिक्स मेड ऑफ ड्राइड और अ बेक्ड लेटराइट सॉइल आर वाइडली यूज एज अ बिल्डिंग मटीरियल्स। जो मटीरियल्स हम बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो है ब्रिक, मतलब ईंट। तो वो ब्रिक होती है वो कैसी ड्राई करते हैं और उसके बाद उसको एक ब्रिक का शेप देते हैं। तो लेटराइट सॉइल है वो बहुत ही कम मात्रा में उसमें कोई भी पाक हम ले सकते हैं। फिर है माउंटेन सॉइल। दिस सॉइल वेराइज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। माउंटेन सॉइल होती है वो अलग अलग ज़मीन पे अलग अलग टाइप की होती है। इट इज़ फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न रेंज, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर। जो माउंटेन सॉइल होती है वो फुट हिल्स मतलब जो तळेटी होय, माउंटेननी जे तळेटी होय त्यां
ईस्टर्न रेंज, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में माउंटेन की सॉइल देखने को मिलते हैं। माउंटेन सॉइल इज द रिच इन नाइट्रोजन हम्स, नाइट्रोजन एंड हम्स से भरी हुई है। हम्स इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर formed from the dead leaves and plants which help the plants grow better। ये हम्स आया तो उसका मतलब क्या है कि हम्स का मतलब है कि जो डेड लीव्स है, मतलब जो बिखरे हुए पत्ते हैं और प्लांट से जो गिर गए हैं, ऐसे प्लांट्स और पत्ते से जो ज़मीन बनती है ऐसी जगह को हम्स बोलते हैं। तो ये हम्स है वो कोई भी ट्रीज होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। क्रॉप सच एज टी, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स आर ग्रोन इन इट, मतलब ये हम्स एंड नाइट्रोजन वाली ज़मीन होती है, वहाँ पे टी मतलब चाय की, स्पाइसेस मतलब कोई भी मसाले एंड फ्रूट्स होता है उसके लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी है। डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ हरियाणा। डेजर्ट सॉइल होती है वो कहाँ पे होती है? डेजर्ट सॉइल है वो हमारे गुजरात में, राजस्थान एंड हरियाणा के साउथ पार्ट में होती है। दिस सॉइल इज सैंडी एंड पोरोस बट विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन क्रॉप्स सच एज barley, maize, dates and pulses or cotton can be grown। मतलब यहाँ की ज़मीन है वो बहुत ही कैसी है? सैंडी मतलब रेती वाली होय छे અને पोरस मतलब छिद्राड़ू होय छे और वह ज़मीन भी कैसी होती है? चिकनी होती है। तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है? कौन से क्रॉप होते हैं? बेरली, मेज, डेट्स एंड पल्सेस एंड कॉटन के ज़्यादातर क्रॉप्स होते हैं। अभी नेक्स्ट पेज पे है माइलस्टोन है, ये हम करेंगे। ये सॉइल इज द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। सॉइल है वो अर्थ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। तो यस, फर्स्ट में यस करेंगे। सेकंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग टाइप की मिट्टी होती है। यस, एल्यूविया सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। एल्यूविया सॉइल है वो सबसे अच्छी क्वालिटी वाली सॉइल है। तो यस। फोर्थ, माउंटेन सॉइल इज द रिच इन द नाइट्रोजन एंड हम्स। तो अभी आपने पढ़ा तो ये स्टेटमेंट राइट है। फिर लास्ट है डेजर्ट सॉइल इज अ सैंडी। डेजर्ट की सॉइल होती है वो सैंडी होती है, रेती वाली। यस, चलो अभी उसके नीचे है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब माटीનું ધોવાણ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जगह पे पूर आता है या फिर कोई भी सिचुएशन के कारण वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ की मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह बह जाती है, उसे सॉइल इरोजन बोलते हैं। देख सकते हो आप बीच में से कोई भी तालाब या फिर कुछ निकलता है तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा खड्डा जैसा दिखता है और आसपास की मिट्टी होती है वो बहुत ही ऊंची होती है, लेकिन वहाँ पे मिट्टी कम होती है, तो ये उसे बोलते हैं सॉइल इरोजन। So removal of the top layer of the soil either naturally or as a result of human activities is called soil erosion। ये soil erosion की डेफिनेशन है। soil erosion किसे बोलते हैं? नेचुरल या फिर ह्यूमंस की कोई एक्टिविटी के वजह से मिट्टी होती है एक जगह से दूसरी जगह बह जाती है, उसे soil erosion बोलते हैं। लूज ऑफ द टॉपमोस्ट लेयर एडवर्सली अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। सॉइल इरोजन की वजह से जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, कौन से रीज़न है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है? रनिंग वाटर कैरीज अवे द अपर लेयर ऑफ द सॉइल एंड द लीव्स द लैंड बेरड। मतलब जो क्या होता है कि पानी होता है बहुत ही फास्ट आता है। रनिंग वाटर मतलब एकदम से जो पानी आता है उसकी वजह से मिट्टी का जो ऊपर का लेयर होता है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, उसकी वजह से होता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अवे द टॉप लेयर ऑफ द सोइल, प्रोबेबली डेजर्ट वर फॉर्म्ड इन दिस वे। स्ट्रॉन्ग विंड मतलब जो पवन आता है, वंटोड़ आता है, उसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी होती है वो उड़ने लगती है और वो होता है सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन से क्या होता है?
कि वो डेजर्ट में फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज एंड ओवरगेजिंग बाय एनिमल्स ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोजन। मतलब जो हम ज़्यादातर ट्रीज कट करते हैं या फिर ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स, मतलब एनिमल्स है वो सारा जो ट्रीज पेड़ पौधे खा जाते हैं, उसकी वजह से सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट पेज पे है इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से क्या इफेक्ट आती है? सॉइल इरोजन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल इरोजन की वजह से जो सॉइल मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें रिड्यूस होते, कम हो जाते हैं। फार्मर्स आर नॉट एबल टू ग्रो क्रॉप्स एंड बिकम पुअरर डे बाय डे। फार्मर्स होते हैं वो ज़्यादातर क्रॉप्स उसमें उगा नहीं सकते हैं और इसी तरह वो गरीब बनते हैं। वे टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल इरोजन को रोकने के कौन से स्टेप्स है? वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड एंश्योर दैट ट्रीज आर नॉट कट डाउन केयरलेसली। मतलब कि हमको ज़्यादा मात्रा में ट्रीज को प्लांट करना चाहिए एंड हमको प्लांट को कट करने से रोकना चाहिए। Embankments should be built around the field। मतलब जमीन के आसपास हमें कोई भी एम्बेंकमेंट मतलब पट આપણે જે સ્પોર્ટ્સ ગ્રાઉન્ડ કરીએ એવું આપણે ખેતર હોય એની આસપાસ કરવું જોઈએ। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग इन द हिली एरियाज प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश अवे बाय रनिंग वाटर। मतलब टेरेस फार्मिंग करना चाहिए। जब हमारी अगासी होती है उसके ऊपर हमको छोटे छोटे प्लांट्स को उगाना चाहिए, उसकी वजह से हमको जो सॉइल जो मिट्टी है वो वॉश हो जाती है उसको रोकना चाहिए। ओके यहाँ पे हमारा लेसन नंबर कंप्लीट होता है। लास्ट टॉपिक है नाउ आई नो, वो भी एक बार देख लेते हैं। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ दिस अर्थ सरफेस इन विच प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो। जमीन का फर्स्ट लेयर है जिसके ऊपर प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं वो उगते हैं। इंडिया इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस सॉइल लाइक एलुविया सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटरेट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। इंडिया में ये 6 टाइप की सॉइल होती है। Soil erosion is the removal of soil, especially the top layer of the soil, either naturally or the result of human activity। ह्यूमन एक्टिविटी या फिर नेचुरली जो ज़मीन मिट्टी होती है वो दूर हो जाती है एक जगह से, उसे बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज द कॉज बाय द रनिंग वाटर और अ विंड। रनिंग वाटर मतलब पानी होता है या फिर पवन होता है, उसकी वजह से सॉइल इरोजन क्रिएट होता है। सॉइल इरोजन रेंडर्स लैंड इनफेराइट, वी मस्ट प्रिवेंट इट। मतलब ज़मीन की जो गुणवत्ता है उसे रोकने के लिए हमें सॉइल इरोजन को रोकना पड़ेगा एंड हमें उसे स्टॉप करना पड़ेगा। अभी उसके नीचे है एक्सरसाइज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया? B6। द मेन क्रॉप ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल इज। ब्लैक सॉइल में कौन से टाइप का पाक आता है? तो कॉटन। ऑप्शन सी कॉटन। थर्ड है द सॉइल रिच इन द नाइट्रोजन हम्स इज। नाइट्रोजन एंड हम से भरी हुई मिट्टी होती है उसे बोलते हैं एल्यूवियल। बी है आंसर। फिर फोर्थ, इन द हिली एरिया सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पे सॉइल इरोजन रोकने के लिए क्या जरूरी है? टेरेस फार्मिंग, ऑप्शन सी। द हिमालय रिवर ब्रिंग डाउन विथ देम अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ। जो रिवर होती है हिमालय की उससे लार्ज क्वालिटी में क्या बनता है? सिल्ट, ऑप्शन ए सिल्ट। अभी नेक्स्ट पेज पे है फिल इन द ब्लैंक्स। रेड सॉइल गेट इट्स कलर फ्रॉम ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। आयरन की वजह से रेड सॉइल होती है वो कन्वर्ट होती है। द मोस्ट फर्टाइल सॉइल यूज फॉर कल्टिवेशन इज। कोई भी पाक के लिए कौन सी जमीन है वो अच्छी है? एल्यूविया। फिर थर्ड, ब्रिक्स मेड फ्रॉम द लेटराइट सॉइल आर यूज एज। लेटराइट सॉइल में से ब्रिक बनते हैं उसका यूज किसके लिए होता है? बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए। फोर्थ, नेचुरल फर्टिलाइजर्स फॉर्म फ्रॉम द डेड लीव्स एंड प्लांट्स आर नोन एज हम्स। जो बिखरे हुए पत्ते एंड ट्रीज होते हैं उसकी वजह से क्या बनता है? हम्स। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन।
ज़मीन का फर्स्ट वाला लेयर होता है वो खिसक जाता है, उसे सॉइल इरोजन बोलते हैं। सी, मैच द फॉलोइंग। एल्यूवियल सॉइल तो क्या है, इट इज़ फाउंड इन द नॉर्थर्न प्लेन्स। फर्स्ट के सामने सी। सेकंड ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल है होल्ड्स लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ब्लैक सॉइल है वो मॉइस्चर से भरी हुई है। रेड सॉइल, उसके सामने लिखेंगे ई, कंटेन ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन होता है वो बड़ी मात्रा में रेड सॉइल में होता है। फोर्थ लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल होता है उसके सामने लिखेंगे बी, इट इज़ फाउंड इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, लेटराइट सॉइल है वो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है ऐसी ज़मीन पे होता है। डेजर्ट सॉइल इज अ सैंडी एंड लेट्स फर्टाइल, डेजर्ट की सॉइल होती है वो कैसी है, रेती वाली एंड और कोई भी पाक के लिए अच्छी नहीं होती है। फिर है टाइम टू आंसर। डिफाइन द सॉइल, क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। बच्चों ये इसका मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, आप उसमें से देख लेना, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। सॉइल क्या है और उसके टाइप्स लिखने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द एल्यूवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, एल्यूवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल के बीच में डिफरेंस लिखना है। व्हाट इज द सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या है, एक्सप्लेन द वे इन विच इट कैन बी प्रिवेंट, कैसे हम सॉइल इरोजन रोक सकते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल का क्या इम्पोर्टेंस है। एंड फिफ्थ, राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से क्या इफेक्ट आती है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो रहा है। आप अच्छे से ध्यान देना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, डाउट या फिर क्वेरी हो तो फ़ोन करके पूछ लेना। और आपका होमवर्क है कि ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है और आपकी एक्स्ट्रा बुक में A to C, A, B एंड C की क्वेश्चन 1 टाइम लिखने हैं। हैव अ नाइस डे।